आइए एक्सरसाइज 5.1 जो समांतर श्रेणी है उसका तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवांतर लिखिए। ये 4 सवाल दिए गए, इसमें आपको प्रथम पद और इनके सारवांतर अर्थात डी की वैल्यू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं बच्चों। सबसे पहले जो फर्स्ट वाला पद होता है, ये जितने भी फर्स्ट वाले पद है इन्हें हम क्या कहेंगे, प्रथम पद। तो एपी का प्रथम पद क्या हो जाएगा, एपी का प्रथम पद कितना है बच्चों, प्रथम पद 3 हो जाएगा। और सारवांतर क्या हो जाएगा, सारवांतर ज्ञात करने के लिए मैंने आपसे बताया था बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद होना चाहिए। तो बाद वाला पद कौन है, 1 है। 1 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, -2 आएगा ना। यस सर, नो सर। तो ये हो गया किसकी वैल्यू, ये हो गया डी की वैल्यू, ओके। और ये हो गया प्रथम पद ए की वैल्यू। अब इसके बाद इसमें देखेंगे प्रथम पद कौन होगा बच्चों, प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा, -5। और सारवांतर डी कितना हो जाएगा, सारवांतर डी बराबर -1 फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस, ओके। इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर माइनस लिख रहा है, पहले माइनस लिख के फिर ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं, क्योंकि वैल्यू क्या हो जाएगी, जो माइनस वाली वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी ना, साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ -1 और माइनस +5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। तो डी का मान कितना आ गया बच्चों, इसमें 4 आ गया। तीसरा सवाल, प्रथम पद कितना हो जाएगा इसका, प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 1/3 और सारवांतर कितना हो जाएगा, सारवांतर डी बराबर 5/3 -1/3। तो घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, नीचे तो 3 ही रहेगा और 5 में से 1 गया 4, तो कितना आ गया बच्चों, 4/3। अब इसके बाद नेक्स्ट चौथा नंबर तीसरे का ही है, प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा ए बराबर 0.6 और सारवांतर कितना हो जाएगा, सारवांतर हो जाएगा डी बराबर कितना 1.7 से 0.6 घटा दीजिए तो कितना आएगा बच्चों, 1.1 आएगा ना। यस सर, नो सर। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1.1। ये चारों सवाल आपके हो गए। सवाल दिया गया है 2, 4, 8, 16 ये सवाल दिया गया। आइए इसमें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले से पूछा क्या देख लेते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक कौन कौन से एपी हैं, यदि कोई एपी है तो उसका सारवांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। सबसे पहले हमें एपी में चेक करने के लिए उसके कितने पदों को, उसके सबसे पहले सारवांतर को ज्ञात करना होगा। और अगर सारवांतर समान आता है तो वो एपी में है, और अगर एपी में है तो हमें उसके कितने पद निकालना है बच्चों, 3 पद और निकालना है। ओके, आइए निकालते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, और इसमें देखेंगे सबसे पहले सारवांतर। प्रथम पद क्या दिया गया बच्चों, प्रथम पद दिया गया है कितना, a बराबर 2। कितना दिया गया है, a बराबर 2। और सारवांतर चेक कर लेते हैं इसका। सबसे पहले सारवांतर d बराबर, सबसे पहले बाद वाला माइनस पहले वाला पद करेंगे, 4 -2 बराबर 8 -4। अगर ये दोनों वैल्यू समान आ रही है तो वो एपी में है, अगर दोनों वैल्यू समान नहीं आ रही तो एपी में नहीं होगा। तो देखते हैं डी बराबर कितना आ रहा है बच्चों, 4 में से 2 गया, 2 ही बचेगा, और यहाँ 8 में से 4 गया 4। तो ये वैल्यू क्या बराबर है, नहीं। और डी की वैल्यू दोनों में समान आई क्या, नहीं। तो क्या लिखेंगे, सारवांतर सभी पदों का समान नहीं है। सारवांतर
सभी पदों का समान, सभी पदों का समान नहीं है, समान नहीं है। और जब सभी पदों का सार्वंतर समान नहीं है तो वो एपी में नहीं है। जो दी गई समस्या है वो एपी में नहीं है। दी गई समस्या एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ओके बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट है चौथे का दूसरा नंबर सवाल, जिसमें दिया गया है a बराबर, यानी प्रथम पद a बराबर कितना दिया गया है 2, और सार्वंतर बाद वाला माइनस पहले वाला करेंगे। 5/2 माइनस 2 बराबर 3 माइनस 5/2। और अगर दोनों की वैल्यू समान आती है तो ये एपी में है, अन्यथा नहीं होगा। ओके बच्चों, तो सबसे पहले आइए इसको देखते हैं। 5/2 है, 2 दूना 4, 4 में से 5 गया 1/2 और 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1/2। दोनों की वैल्यू देखो यहाँ पे समान आ रही है ना, तो जो सार्वंतर जो सभी पदों का है वो क्या आ गया बच्चों, सभी पदों का सार्वंतर समान है ना, क्या है बच्चों, समान है। और अगर सभी पदों का सार्वंतर समान है तो जो दी गई समस्या है वो किसमें है, एपी में है। और अगर एपी में है तो उनके अगले कितने पद निकालना है, 3 पद और निकालना है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 तक तो है, हमें सबसे पहले अब कौन सा निकालना है, 5वां पद निकालना है। तो 5वां पद के लिए हम क्या करेंगे, अगले 3 पद, अगले 3 पदों के लिए तो a5 बराबर a प्लस 4d होगा ना बच्चों, a प्लस 4d। और इसके बाद तो a का मान कितना दिया गया है 2 प्लस 4 इंटू डी का मतलब 1/2, 2 इकन्नम 2, 2 दूना 4 और 2 इकन्नम 2, 2 2 4। तो a5 कितना आ गया बच्चों, a5 कितना आ गया, a5 आ गया 4। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें निकालना होगा a6, a प्लस 5d, a6 बराबर 2 प्लस 5 गुणे 1/2, a6 बराबर 2 दूना 4, 5 इकन्नम 5/2, a6 बराबर कितना आ जाएगा 5 4 9/2। अब इसके बाद a7 निकालना है, a7 बराबर हो जाएगा a प्लस 6d, है ना बच्चों। a का वैल्यू कितना है 2 और ये हो जाएगा 6 गुणे d का मान है 1/2, 2 3 6, तो 2 3 इकन्नम 3, 3 2 5, a7 की वैल्यू इतनी आ गई। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास आपकी अगले दिन होगी, तो प्लीज अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर